हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हरतालिका तीज व्रत कथा। इस व्रत कथा को हरतालिका तीज के व्रत में अवश्य से पढ़ना चाहिए। यदि आप पढ़ नहीं सकते हैं तो आपको सुनना तो अवश्य ही चाहिए। हरतालिका तीज व्रत कथा। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव, माता पार्वती सभी गणों सहित बाघंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने पैरों पर सदाशिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्वगण, किन्नर, ऋषि हर भगवान की विविधा अनुष्ट छंदों में स्तुति गान स्वर अलापों से बाधों में संलग्न थे। उसी शुभ अवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महादेव, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सरीखे अर्धांगी पति को वरण किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जन किया कि आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हुए? आप तो अंतर्यामी हैं और आप सब जानते हैं। मुझ दासी को वर्णन करके बताने की कृपा करें। महारानी पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर शिवजी बोले, हे पार्वती, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया है जिससे तुमने मुझे पति के रूप में प्राप्त किया है। वह अति गुप्त व्रत है, पर तुम पूछ रही हो तो मैं वह बताता हूँ। यह व्रत भादौ मास के शुक्ल पक्ष की तीज को किया जाता है, जो कि हरतालिका तीज व्रत के नाम से जाना जाता है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सौम्य, इंद्रियों में मन, जैसे सब व्रतों में यह व्रत श्रेष्ठ है। जो हरतालिका तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े वह और भी महान पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे तीजा का व्रत किया था विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुन भगवान शंकर बोले, भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है। उसके राजा का नाम हिमांचल है। वहां तुम भाग्यवती रानी मैनाक से पैदा हुई थीं। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने के लिए तप आरंभ किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया, वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया, हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रहीं। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या करने पर भी जब मेरे दर्शन ना मिले तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु सेवन किया, फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को छीड़ किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमांचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी शुभ अवसर पर देव ऋषि नारद जी उपस्थित हुए। राजा ने अति हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत और पूजन किया और उपस्थित होने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, राजन, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो, इसलिए वैकुंठ निवासी श्री हरि भगवान विष्णु ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमांचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो मेरी कन्या को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और मैं अवश्य ही अपनी कन्या उमा का कन्यादान उन्हें करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी ने वैकुंठ पहुंचकर श्री भगवान विष्णु से पार्वती जी के विवाह का पूर्ण होना सुनाया। इधर महाराज हिमांचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी को भगवान विष्णु के साथ विवाह होने का निश्चय सुनाया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ। इस दुख से तुम बेहवल हो उठी और अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या करने के लिए ले चलूंगी जहाँ महाराज हिमांचल तुम्हें ढूंढ भी नहीं सकेंगे। ऐसा कहे उमा सखी सहित हिमालय की गुफा में विलीन हो गई। तब महाराज हिमांचल घबराकर पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को वचन दिया है, वह कैसे पूर्ण होगा। ऐसा कह वह मूर्छित हो गए। तब सभी पुरवासियों को साथ लेकर ढूंढने को महाराज ने पदार्पण कर ऐसी चिंता करके कि क्या मेरी कन्या को कोई व्याघ्र खा गया है या सर्प ने डस लिया है या कोई राक्षस उसे हर ले गया है। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ गुफा में गहन चिंतन में लीन थी। बिना जल अन्न के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी की बालू का लिंग स्थापित कर
अनेक प्रकार के पुष्पों से और फलों से पूजन करने लगे। उसी दिन भाद्र मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त प्राप्त थी। तुम्हारी ऐसी कठोर तपस्या से मेरा सिंहासन हिल उठा, तो मैंने तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा, देवी मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ, तुम अपनी कामना का मुझसे वर्णन करो। इतना सुनकर तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की, आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छुपे नहीं हैं, आपको मैं पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमांचल मंत्रियों सहित तुम्हें ढूंढते ढूंढते नदी के तट पर मारे शोक के मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय तुम अपनी सहेली के साथ मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी के तट पर गईं। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण सहित हिमांचल तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए और लिपट लिपट कर रोने लगे और बोले, उमा तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई, जो अति भयानक है, जहाँ सिंह व्याघ्र जहरीले भयंकर सर्पों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। इसलिए हे पुत्री, अब तुम घर पर चलो। पिता के ऐसे वचन को सुनकर तुमने कहा कि हे पिताजी, आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं इसी वन में रहकर अपना प्राण विसर्जन करूंगी। ऐसा सुनकर महाराज हिमांचल अति दुखी हुए और बोले, प्यारी पुत्री तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार भगवान भोलेनाथ के साथ ही तुम्हारा विवाह करूंगा। इतना कहने पर तुम प्रसन्न हो गईं और अपने पिता के साथ अपने घर को आ गईं और अपनी माता और सहेलियों से मिलीं। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमांचल व महारानी मैना ने मेरे साथ पुण्य अर्जन किया। हे सौभाग्यशाली, जिस सहेली ने तुमको हरण कर हिमालय की गुफा में रख मेरा तीज व्रत किया, इसी से इस व्रत का नाम हरताल का तीज पड़ा। यह व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इस पर माता पार्वती ने कहा, प्रभु आपने मेरे मिलने की सुखद कथा मुझे सुनाई है और मुझे प्रसन्न किया है। अब कृपा करके इस व्रत का विधि विधान भी मुझे बताइए। इतना सुनकर भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे प्रिय, मैं इस व्रतराज का संविधान तुम्हें सुनाता हूँ। यह व्रत सौभाग्य नारी पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भादो माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को शाम को आरंभ कर तीज व्रत का धारण करें। यह व्रत निराहार और निर्जल करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा स्वर्ण से स्थापित करके केले का मंडप बनावें, खंबे लगाएं, फूल पत्र से सजावें, बंदरवार लगाएं। भगवान शिव का बालू का लिंग स्थापित करके विधि विधान से पूजन करें। रात्रि में जागरण करना चाहिए। भगवान शिव का पूजन करने के बाद फल फूल पकवान लड्डू मेवा मिष्ठान तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पित कर फिर अपनी श्रद्धा अनुसार ब्राह्मण को द्रव्य अन्न वस्त्र पात्र आदि दान देना चाहिए। भगवान शिव को प्रति वस्तु को ओम नमः शिवाय कहकर भगवान शिव को समर्पित करनी चाहिए। फिर भगवान शिव से माता पार्वती से अपनी प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करने के बाद पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर पुष्पांजलि समर्पण करें। फिर चतुर्दशी को शिवलिंग को किसी नदी या तालाब में विसर्जन करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा दें। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है और अन्न धन पुत्र पौत्र की तथा सुखी जीवन की अधिकारी होती है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को धारण नहीं करती है, वह बार बार वैधव्य व पुत्र शोक को प्राप्त करती है। जो नारी तृतीया के दिन व्रत रखकर चोरी से अन्न खाती है, वह सूकर का जन्म पाती है। जो फल खाती है, वह बंदरिया की योनि प्राप्त करती है। और जो दूध पीती है, वह सांप का जन्म लेती है। जो नारी मांस खाती है, वह बाघनी होती है। जो दही खाती है, वह बिल्ली का जन्म पाती है। जो मिठाई खाती है, वह चींटी का जन्म लेती है। जो सब चीजों को खाती है, वह मक्खी का जन्म लेती है। जो उस दिन सोती है, वह अजगरी योनि प्राप्त करती है। हे उमा, जो इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती है, वह मुझसे पति प्राप्त करती है। बाद दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान होकर के इस संसार में उत्तम से उत्तम सुख भोगती है। इस व्रत के करने के बाद नारियां शिवलोकवासी होती हैं। बोलिए उमापति भगवान शंकर की जय, माता गौरी की जय। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। धन्यवाद फ्रेंड्स। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता गौरी की जय।